मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ को मैं बिल्कुल नहीं भाती थी। मैं दिखने में भी खूबसूरत नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी लड़की थी। मेरी सौतेली बहन का नाम रचना था। एक ही उम्र होने के बावजूद मुझ में और रचना में दिन रात का अंतर था। वह दूध सी सफ़ेद, खूबसूरत, नाजुक, बड़ी बड़ी आंखों वाली, और मैं साधारण सी, हर चीज में औसत हूँ। रचना को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वह घर की लाडली बेटी थी, गजब की खूबसूरत और होशियार भी। वह जल्दी नाराज होती है तो सामान्य भी तुरंत हो जाती है। उसे किसी की टोका टाकी या जोर से बोलना पसंद नहीं। इसके अलावा उसे किसी से हारना या पीछे रहना भी नहीं भाता। जो चाहती उसे पाकर रहती। मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए सदैव उसके पीछे रहती हूँ। आगे चलने या रास्ते में आने का प्रयास नहीं करती। जाहिर है, पापा की लाडली भी रचना ही थी। मेरे प्रति तो वे केवल अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहे थे, पर मैंने बचपन से ही अपनी परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था। मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती। सबकी परवाह करती, पर इस बात की परवाह कभी नहीं करती कि मेरे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। जिंदगी जीने का एक अलग ही तरीका था मेरा। शायद यही वजह थी कि रचना मुझसे बहुत खुश रहती। मैं अक्सर उसकी सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती। मैं सिर्फ रचना की रक्षक या पीछे चलने वाली सहायिका ही नहीं थी, वरन उसकी सहेली और सबसे बड़ी राजदार भी थी। वह अपने दिल की हर बात सबसे पहले मुझसे ही शेयर करती। मैं उसके प्रेम संबंधों की एकमात्र गवाह थी। उसे बॉयफ्रेंड से मिलने कब जाना है, कैसे इस बात को घर में सबसे छिपाना है, और आने जाने का कैसे प्रबंध करना है, इन सब बातों का ख्याल मुझे ही रखना होता था। रचना का पहला बॉयफ्रेंड 9वीं क्लास में उसके साथ पढ़ने वाला नवीन था। उसी ने पीछे पड़कर रचना को प्रपोज किया था। उसकी कहानी करीब 3 सालों तक चली, फिर रचना ने उसे छोड़ दिया। दूसरा बॉयफ्रेंड वर्तमान में भी रचना के साथ था, अमीर घर का इकलौता चिराग राहुल। रचना की खूबसूरती से आकर्षित राहुल ने जब प्रपोज किया तो रचना मना नहीं कर सकी। आज भी रचना उसके साथ रिश्ता निभा रही है, पर दिल से उससे जुड़ नहीं सकी है। बस दोनों के बीच टाइम पास रिलेशनशिप ही है। रचना की नज़रें किसी और को ही तलाशती रहती हैं। एक दिन मैं और रचना मेट्रो में जा रहे थे, तभी रचना की टक्कर से एक बूढ़ी औरत का चश्मा नीचे गिर गया। रचना ने उसे उठाने के बजाय उल्टा उन्हें खरी खोटी सुना दी। ए बुढ़ी, देख कर नहीं चल सकती है क्या? मुझको रचना का यह व्यवहार बुरा लगा। मैंने उस बूढ़ी औरत का चश्मा साफ करके उनको दिया और उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा, बेटा गलती तो उसकी है, तू क्यों माफ़ी मांग रही है? मैंने उनसे कहा, माँ जी वो ना समझ है, प्लीज उसे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने प्यार से मेरे गाल को थपथपाया और मुस्कुराती हुई चली गईं। हम दोनों भी घर आ गए। एक दिन हमें अपने कजिन की शादी में गाजियाबाद जाना था। मम्मी ने पहले ही ताकीद कर दी थी कि दोनों बहनें समय पर तैयार हो जाएं। रचना के लिए पापा बेहद खूबसूरत पिंक रंग का गाउन ले आए थे, जबकि मैंने अपनी पुरानी ब्लू ड्रेस निकाल ली। नई ड्रेस रचना की कमजोरी है, इसी वजह से जब भी पापा रचना को पार्टी में ले जाना चाहते हैं तो इसी तरह एक नई ड्रेस उसके बेड पर चुपके से रख आते। आज भी रचना ने नई ड्रेस देखी तो खुशी से उछल पड़ी। जल्दी से तैयार होकर निकली तो सब दंग रह गए। बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो तू बहुतों का कत्ल करके आएगी। मैंने प्यार से उसे छेड़ा तो वह मुझे बाहों में भरकर बोली, बहुतों का कत्ल करके क्या करना है? मुझे तो बस अपने उसी सपनों के राजकुमार की ख्वाहिश है, जिसे देखते ही मेरे नजरें झपकना भूल जाएं।
जरूर मिलेगा मैडम, मगर अभी सपनों की दुनिया से जरा बाहर निकलिए और पार्टी में चलिए। क्या पता वहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा हो। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। पार्टी में पहुंचकर हम मस्ती करने लगे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। अचानक रचना मेरी बाह पकड़कर खींचती हुई मुझे अलग ले गई और कानों में फुसफुसाकर बोली, नेहा वह देखो सामने, ब्लैक सूट पहने मेरे सपनों का राजकुमार खड़ा है। मुझे तो बस इसी से शादी करनी है। मैं खुशी से उछल पड़ी। सच रचना? तो क्या तेरी तलाश पूरी हुई? हाँ, रचना ने शर्माते हुए कहा। सामने खड़ा नौजवान वाकई बहुत हैंडसम और खुश मिजाज लग रहा था। मैंने कहा, मुझे तेरी पसंद पर नाज है रचना। मैं पता लगाती हूँ कि यह है कौन। वैसे तब तक तुझे उससे दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए। वह रोआसी होकर बोली, यार यही तो समस्या है। वह पहला लड़का है जो मुझे भाव नहीं दे रहा। मैंने 1-2 बार प्रयास किया पर वह अपने घर वालों में ही व्यस्त है। यार कुछ लड़के शर्मीले होते हैं। हो सकता है वह दूसरे लड़कों की तरह बोल्ड न हो, जो पहली मुलाकात में ही दोस्ती के लिए उतावले हो उठते हैं। यार तभी तो यह लड़का मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रहा है। दिल कर रहा है कि किसी भी तरह यह मेरा बन जाए। तू फिक्र मत कर, मैं इसके बारे में सारी बात पता करती हूँ। सारी कुंडली निकलवा लूंगी। मैंने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। जल्द ही कोशिश करके मैंने उस लड़के से जुड़ी काफी जानकारी इकट्ठी कर ली। वह हमारी कजिन के फ्रेंड का भाई था। उसका नाम विकास था। वह कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, क्या पसंद है, घर में कौन कौन है, जैसी बातें मैंने रचना को बता दी। मैं अक्सर देखती कि रचना उस लड़के के ही ख्यालों में खोई रहती है। उसी की तस्वीरें देखती रहती है या उसकी डिटेल्स ढूंढ रही होती है। मुझे समझ में आ गया कि रचना को उस लड़के से वास्तव में प्यार हो गया है। एक दिन मैंने यह बात पापा को बता दी और आग्रह किया कि वे उस लड़के के घर रचना का रिश्ता लेकर जाएं। पापा ने उसके परिवार वालों से बात चलाई तो पता चला कि वे लोग भी विकास के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। पापा ने अपनी तरफ से रचना के लिए उन्हें प्रपोजल दिया। एक दिन विकास और उसके परिवार वाले रचना को देखने आने वाले थे। रचना बहुत खुश थी। अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर वह तैयार हुई। मैंने बहुत जतन से उसका मेकअप किया। मेकअप करके बालों को खुला छोड़ दिया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर आज पहली दफा रचना मुझे नर्वस दिखाई दे रही थी। जब रचना को उनके सामने लाया गया तो विकास और उसकी माँ एकटक उसे देखते रह गए। मैं भी पास ही खड़ी थी। विकास ने तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी माँ ने बगैर किसी औपचारिक बातचीत के जो कहा उसे सुनकर हम सब सकते में आ गए। लड़के की माँ ने कहा, खूबसूरती और आकर्षण तो लड़की में कूट कूट कर भरा है, मगर आगे कोई बात की जाए उससे पहले ही क्षमा मांगते हुए मैं यह रिश्ता अस्वीकार करती हूँ। रचना का चेहरा उतर गया। पापा भी इस अप्रत्याशित इनकार से हैरान थे। अजीब मुझे भी बहुत लग रहा था। आखिर रचना जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़की को पाना किसी के लिए भी हार्दिक प्रसन्नता की बात होती है, और फिर रचना भी तो इस रिश्ते के लिए कितनी उत्साहित थी। पापा ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से पूछा, इस इनकार की वजह तो बता दीजिए। आखिर मेरी बच्ची में कमी क्या है? लड़के की मां ने बात बदली और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यह लड़की पसंद है। यदि आप चाहें तो मैं इसे अपनी बहू बनाना पसंद करूंगी। आप घर में बात करके जब चाहे अपना जवाब दे देना। पापा ने उम्मीद के साथ विकास की ओर देखा तो वह भी हाथ जोड़ता हुआ बोला, अंकल, जैसे मम्मी कह रही हैं
मेरा जवाब भी वही है। मैं भी चाहूँगा कि नेहा जैसी लड़की ही मेरी जीवन साथी बने। रचना रोती हुई अंदर भाग गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। उन्हें विदा कर मम्मी पापा भी जल्दी से रचना के कमरे में आ गए, मगर रचना किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी। रोती हुई बोली, प्लीज आप लोग बाहर जाएं, मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। हम सब बाहर आ गए। इस समय मेरी स्थिति अजीब हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। कसूरवार न होते हुए भी आज मैं सबकी आंखों में चुभ रही थी। मम्मी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी तो रचना भी नजरें चुरा रही थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह भी रचना बहुत उदास दिखी। उसकी नज़रों में दोषी मैं ही थी और यह बात सहन करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने तय किया कि मैं विकास के घर वालों के इनकार की वजह जानकर रहूंगी। रचना को छोड़कर उन्होंने मुझे क्यों चुना, जबकि रचना मुझसे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है, होशियार है। मैं तो कुछ भी नहीं। बात की तह तक पहुंचने का फैसला कर मैं विकास के घर पहुंच गई। बहुत आलीशान और खूबसूरत घर था उनका। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। घर बहुत करीने से सजा था। मैं ड्राइंग रूम का जायजा ले रही थी कि तभी बगल के कमरे से चश्मा पोंछती हुई बुजुर्ग महिला निकली। मुझे उन्हें पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। यह तो मेट्रो वाली वही बुजुर्ग महिला थी जिनका चश्मा कुछ दिन पहले रचना ने गिरा दिया था। मैंने उन्हें चश्मा उठाकर दिया था। मुझे सहसा सारी बात समझ में आने लगी कि क्यों रचना को रिजेक्ट कर उन्होंने मुझे चुना। सामने से विकास की माँ निकली। मुस्कुराती हुई बोली, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या पूछने आई है। शायद तुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। दरअसल उस दिन मेट्रो में मैं भी वही थी और सब कुछ अपनी नज़रों से देखा था। खूबसूरती, रंग, रूप, धन, इन सबसे ऊपर एक चीज होती है और वह है संस्कार। हमें एक सभ्य और व्यवहार कुशल बहू चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैंने आगे बढ़कर दोनों के पांव छूने चाहे, पर अम्मा जी ने मुझे गले से लगा लिया। घर पहुंची तो रचना ने पहले की तरह रूखेपन से मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गई। मैं उसके पास जाकर धीरे से बोली, कल के इनकार की वजह जानने मैं विकास के घर गई थी। तुझे याद है वे बुजुर्ग महिला जिनका चश्मा मेट्रो में तेरी टक्कर से नीचे गिर गया था? दरअसल वे बुजुर्ग महिला विकास की दादी है और इसी वजह से उन्होंने तुझे ना कह दिया। पर तू परेशान मत हो रचना, तेरी पसंद के लड़के को मैं कभी अपना नहीं बनाऊंगी। मैं ना कहकर आई हूँ। रचना खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में रूखेपन की जगह बेचारगी और अफसोस ने ले ली थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह धीरे से उठी और मुझे गले लगाते हुए बोली, पागल है क्या? इतने अच्छे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं कहते। मैं करवाऊंगी विकास से तेरी शादी। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी तो वह मुस्कुराती हुई बोली, आज तक तू मेरे लिए जीती रही है। आज समय है कि मैं भी तेरे लिए कुछ अच्छा करूं। खबरदार जो ना कहा। मेरे दिल पर पड़ा बोझ हट गया था। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया